we have already done the introduction part. I have given the video. I think आप लोग सबको ये वाला याद होगा, ये हम लोगों ने किया था, ये टॉपिक हम कर चुके हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैं जस्ट एक बार गो थ्रू कर रही हूँ, आप लोग बताते जाओ कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। जैसे मैंने अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सब हमने वीडियो में किया था। इसका वीडियो मैंने भेज दिया था, चैप्टर 1, ये वीडियो 1 2 3 4। आई होप तुम लोगों ने उसको किया है। यस मैम। मैम लेकिन गैप को पूरा डिफाइन नहीं किया था, आपने बोला था कि बाद में उसको बाद में अच्छे से करवाऊंगा। तो देखो ये अकाउंटिंग है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग जो प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये सारी चीजें तो सबको समझ में आ गई है। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस वेयर वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस, क्योंकि फिनेंस तो एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। तो फिनेंस का जो मेन फंक्शन है, जो करना, ये जो स्टेटमेंट्स वगैरह देनी है, उसके लिए अकाउंटिंग हमें जानना जरूरी है, मतलब हिसाब। सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग का मतलब होता है व्हाट यू आर अकाउंटेड फॉर, तो उसका हिसाब, ठीक है ना। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज रिकॉर्डिंग डेटा अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन, समराइजिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इनटू यूजफुल रिपोर्ट, प्रोवाइडिंग एश्योरेंस बिजनेस इज वर्किंग वेल और नॉट, एवरीथिंग। देखो यहाँ से मेन आपका शुरू होता है अकाउंटिंग एज एन एड टू डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली अकाउंटिंग किस तरीके से हेल्प कर रहा है हमें डिसीजन मेकिंग में। देखो कोई भी चीज हो रही है, कोई इवेंट, इवेंट को पहले हम एनालाइज करते हैं। अकाउंटेंट क्या करता है, उसको एनालाइज करता है वेदर एनी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हैज बीन टेकन प्लेस और नॉट। इवेंट विल नॉट, वी विल नॉट रिकॉर्ड एनी इवेंट अनटिल एंड अनलेस इट कवर्स फाइनेंशियल एस्पेक्ट। पैसा रिलेटेड कोई बात होगी, हम उसको एनालाइज करेंगे, तब उसको अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, अगर पैसे से रिलेटेड होगा तभी। उसके बाद हम लोग इतने सारे प्रोसेसेस में जाते हैं, जैसे जर्नल, लेजर, इतने सारे जो हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस हैं, वो करने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसके लिए बना रहे हैं? दिस इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर द यूजर्स। यूजर्स कौन है? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी देखो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? देयर आर मेनी पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन माय बिजनेस, हु आर कंसर्न्ड अबाउट द बिजनेस, कि भाई देखो अब मेरे कंपनी में तुम लोग इन्वेस्टर हो, इफ यू ऑल आर इन्वेस्टर, तो आप लोग अगर मेरी कंपनी में इन्वेस्टर हो तो नो डाउट आपको लगेगा ना कि मैंने पैसे दिए हैं बिजनेस में, तो वो पैसा प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से यूजर्स कौन है? आप लोग हो। यू आर द डिसीजन मेकर वेदर टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन माय बिजनेस और नॉट, पैसा लगाना उचित होगा या नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज माय रिस्पांसिबिलिटी? आई बीइंग द ओनर एंड मे बी आई एम यूजिंग योर मनी, मैं अपनी कंपनी में हूँ, आप लोग इन्वेस्टर हो, मेरी कंपनी में पैसे लगा रहे हो। नाउ आई बीइंग CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, what is my responsibility? I have to provide you or supply you with the proper information regarding the usage of the money. आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसका कहाँ पे यूटिलाइजेशन हुआ, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। कैसे देंगे? थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है पैसे कैसे प्रॉपर्ली यूज हुए, नहीं हुए, नेट प्रॉफिट क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है। सो इसी वजह से अकाउंटिंग को हमको करना है, अकाउंटिंग को जानना है। Without knowing accounting, we cannot work into the broader area that is the finance. अगर किसी को अकाउंटिंग ही नहीं पता होगा तो वो फिनेंस कभी भी नहीं पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग इसलिए द बेसिक थिंग। आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजर्स एंड यूजर्स इंफॉर्मेशन नीड्स, ये हमने पहले ही बताया कि आइडेंटिफाई, यू हैव टू आइडेंटिफाई द यूजर, कौन है यूजर की इंफॉर्मेशन क्या है। जैसे मैनेजमेंट को अलग कुछ जानकारी चाहिए, एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी स्टेक होल्डर्स है, उनको कुछ अलग जानकारी चाहिए, गवर्नमेंट जो स्टैट्यूटरी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको कुछ अलग जानकारी चाहिए। सो यूजर्स की, जैसे हमने MIS पढ़ा है, MIS का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन जिस तरीके से चाहिए हम उसी तरीके से देंगे। इसका मतलब हमारा जो मैनेजमेंट में रिपोर्टिंग सिखाई जाती है, पूरी रिपोर्टिंग किस बेसिस में होती है, ये चीज को आप लोग समझो। एक मेरे डायरेक्टर ने, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला कि मुझे एक लड़के को रिट्रेंच करना, उसको निकालना है, तो उसकी डेटा लेकर आओ, उसकी इंफॉर्मेशन लेकर आओ। तो आप क्या करोगे? उसके पूरे सेल्स फिगर, अटेंडेंस रजिस्टर लेके चले जाओगे? ये तो हम नहीं कर सकते। तो हम उठा के डायरेक्टर मेरे मुंह पे मारेगा सारी रिपोर्ट्स और सब चीज।
मुझे क्या करना होगा, मुझे एक्सेल में ग्राफिकली उसको दिखाना पड़ेगा, ट्रेंड एनालिसिस करके कि उसके पास्ट सेल्स टर्नओवर क्या है, या मैं दिखाऊंगी कि भाई उसका कैसा रहा है, रिपोर्टिंग कैसा है, उसकी क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस कैसी है। तो वो ग्राफ दिखाएगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब मैं एक चीजों को प्रेजेंटेशन अच्छे से दूंगी एक्सेल में, तो वो मैनेजमेंट उससे प्रॉपर और फास्ट डिसीजन ले पाएगा वेदर वी कैन कंटिन्यू विद दैट एम्प्लॉय और नॉट। तो इसी वजह से ये बहुत जरूरी है कि हमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम समझनी है। तो अकाउंटिंग भी तो उसी तरह का है ना, अकाउंटिंग में भी तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है। देयर आर लॉट्स ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज देयर। उस डेटा को प्रोसेस करना है, किसको किस तरीके से यूज करना है वो हमें जानना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूजर्स इंफॉर्मेशन नीड्स अकाउंटिंग सिस्टम, तो इकोनॉमिक डेटा एंड एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें। तो अकाउंटिंग सिस्टम में उसी तरीके से हमें सजाना है कि किसको, देखो रिपोर्ट्स कितने तरह की निकली है, 4-5 तरीके की। इसका मतलब क्या है, जिसको जिस तरह, अकाउंटिंग में सारी डेटा अवेलेबल है, पर सब डेटा सब कोई को नहीं दिया जा सकता है। जिसको जो चीज का जरूरत है हम उसको वही चीज देंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग जब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं तो वहाँ सारी डेटा सबको नहीं दी जाती है। जो सेंट्रलाइज डेटाबेस है वहां पे सब कुछ रहता है, बट हर कोई को हर डेटा नहीं मिलता है। एचआर को में भी सारी डेटा है, बट फाइनेंस की डेटा नहीं है। फिनेंस को सारे डेटा है, लेकिन एचआर रिलेटेड कुछ डेटा नहीं है उनके पास। मार्केटिंग के पास मार्केटिंग वालों का डेटा है। तो इसी वजह से रिपोर्टिंग में देखो, अकाउंटिंग का भी हिसाब किताब किसको कितना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली आफ्टर एनालाइजिंग द रिपोर्ट यूजर विल टेक द डिसीजन। देखो फ्लो ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो होता है। पहले कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ तो कुछ भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसके बाद क्या होता है, बिजनेसेस प्रिपेयर रिपोर्ट्स टू शो द रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन। अब बिजनेस अपना रिपोर्ट बनाएगा कि कैसा हुआ, एंड देन अकॉर्डिंगली पीपल विल मेक डिसीजन। उसके हिसाब से लोग डिसीजन लेंगे कि भाई ये बिजनेस सही है, इसमें पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। द फ्लो ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, accounting systems are designed to meet the needs of the decision makers who use the financial information. Every business maintains some type of accounting system. This accounting system may be very complex or very simple. कौन कौन हो सकता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? इट कैन बी इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स एंड क्रिएटर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज, टैक्सिंग अथॉरिटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम करते हैं, इसके जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स हैं हमारे जो बाहर से जो पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, दे आर एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर्स कौन है हमारे? हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज हुए हैं। एक्सटर्नल यूजर्स मेक डिसीजन अबाउट द एंटिटी, उस डिसीजन के बारे में एक एंटिटी, मतलब एक डिसीजन देते हैं, एक एंटिटी, सॉरी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में एक्सटर्नल यूजर्स जो है दे टेक डिसीजन अबाउट द एंटिटी, उस एंटिटी के बारे में कुछ डिसीजन दे रहे हैं। और इंटरनल यूजर्स क्या करते हैं, दे टेक डिसीजन फॉर दैट एंटिटी, उस एंटिटी के लिए ही उनको डिसीजन लेना है। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है, मेन फोकस है कि एक्सटर्नल पार्टीज को रिपोर्टिंग करें। इट मेजर्स एंड रिकॉर्ड बिजनेसेस ट्रांजैक्शन, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन गैप। अभी आ गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने पहले ही बताया मैनेजमेंट रिलेटेड टर्म, मैनेजमेंट को जिस तरीके से जानकारी चाहिए वैसे ही हम उनको जानकारी देंगे। तो मैनेजमेंट को क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट दे कैन टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली कॉस्ट रिलेटेड होता है, इसमें मतलब इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर बोथ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दोनों को कॉस्टिंग से जानकारी मिलती है। कॉस्ट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म, ओवरहेड कॉस्टिंग कितना हो रहा है, सब कुछ। देखो कुछ चीजें हमें जाननी है, मतलब अकाउंटिंग जानने के पहले। एक हो गया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जो हम लोग का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ गुड्स जो हम लोग बेचते हैं, सामान खरीदा बेचा, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं ना। कुछ इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो स्टॉक किस चीज का, वो सारे सामान जो रीसेल के लिए अवेलेबल है। जैसे मैं पापड़ बेच रही हूँ तो मेरे पापड़ का कुछ स्टॉक रखा हुआ है, तो उसको बोलेंगे इन्वेंट्री। ऐसा नहीं कि मेरे पास फर्नीचर एसेट्स है वो सब इन्वेंट्री हो जाएगा।
इन्वेंट्री मतलब गुड्स हेल्ड बाय ए फर्म फॉर रीसेल। अकाउंट्स पेएबल, जैसे मुझे मेरी कोई लायबिलिटी है, कुछ पेमेंट करना है। कंपाउंड एंट्री, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन जिसपे मतलब 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो। क्रेडिटर, जिसको मुझे पैसे देने हैं। डेटर, जो मुझे पैसे देगा, जैसे तुम लोग डेटर में क्रेडिटर। व्हाट इज एन एसेट? सिंपल सी बात है, एसेट मतलब जिससे मुझे कुछ फ्यूचर में बेनिफिट होगा, ये मेरा अपना है। इट इज समथिंग अ कंपनी ओन्स व्हिच हैज अ फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू। लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, गुडविल, दिस आर ऑल एसेट। लायबिलिटी, व्हाट इज लायबिलिटी? इट इज समथिंग अ कंपनी ओन्स, जो कंपनी को देना है, सर्विस हुआ, प्रोडक्ट हुआ, एनीथिंग। रेवेन्यू, व्हाट आर रेवेन्यूज? रेवेन्यू मतलब दे आर अमाउंट रिसीव और टू बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। हम जो सामान बेच रहे हैं उससे जो पैसे आते हैं। सेल्स, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, एनीथिंग, उससे हमको रेवेन्यू आ सकता है। एक्सपेंसेस मतलब जो हम खर्च कर रहे हैं। ओनर इक्विटी, ओनर इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी, सिंपल सा फंडा है। ओनर इक्विटी का मतलब हिस्सेदारी। ओनर्स इक्विटी मतलब अब क्या है, हम लोग जब कंपनी रन कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा हमें। ये कंपनी है, अब ये कंपनी का टोटल हिस्सा तो मेरा नहीं रहा, ये पोर्शन मेरा है, ठीक है, ये पोर्शन मेरा है, बाकी पोर्शन मैंने सेल कर दिया। मे बी आईपीओ लॉन्च किया, आईपीओ इशू किया, मार्केट में शेयर्स इशू किया, तो ये पोर्शन मैंने सेल कर दिया, ठीक है ना। तो ये वाला जो हिस्सा जो मेरा अपना बचा, वो कितना रहा, तो उसके लिए हम लोग ओनर्स इक्विटी, जैसे ये आईपीओ में ये सारा पोर्शन सेल कर दिया है, 80% मैंने अपने शेयर्स मार्केट में बेच दिए, 20% मेरा बचा रहा, ठीक है। तो ओनर्स इक्विटी का हिस्सा इतना सारा, ये इतना हिस्सा बचा। लेकिन यहाँ पर ओनर्स इक्विटी को हिसाब से हम कैसे निकालेंगे? उसको बोलते हैं करंट टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। वहां से हमें पता चलेगा लेफ्ट ऑफ द एसेट्स आफ्टर लायबिलिटी, मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी अगर हम करेंगे, उसको बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने लास्ट डे भी शायद समझाया था आप लोग को। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये क्लियर है कि हम लोग का एसेट माइनस लायबिलिटी is owner's equity. Owner's claim on entities asset, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ओनर्स इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट कि ओनर का इक्विटी क्या है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो ओनर इक्विटी आप लोग के समझ में आया? यस मैम। तो ओनर की हिस्सेदारी कितनी बची, इसका मतलब एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। अभी देखो बैलेंस शीट के एक साइड में लायबिलिटी होता है, एक साइड में एसेट। लेफ्ट साइड में लायबिलिटी होता है और राइट साइड में एसेट होता है। एज पर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, एवरी टाइम दिस लायबिलिटी मस्ट बी इक्वल्स टू एसेट, ठीक है। तो इसको सेम एज नेट एसेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटी। ओनर्स क्लेम ऑन द एंटिटीज एसेट। अभी देखो ट्रांजैक्शन दैट इफेक्ट ओनर्स इक्विटी, ये चीज को अच्छे से समझो, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है टोटल इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। एक मिनट,